नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक कोच हवा में लटक गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और अभी भी इस आंकड़े में इजाफा हो सकता है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, रेल हादसे में मुसाफिरों की मौत का जिम्मेदार कौन? रेलवे की शुरुआती जांच में दावा यह किया गया है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को नजरअंदाज करते हुए एक ही ट्रैक पर ट्रेन आगे बढ़ा दी। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि उस जगह पर सिग्नल ही खराब था। हवा में लटके रेल के डिब्बे, चीथड़े उड़े रेलवे के कोच, डब्बों के बीच फंसा इंजन। हादसे के बाद मची चीख पुकार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये रेल हादसा भयंकर है। पीछे से ये ट्रेन एक ही पटरी पर आकर टक्कर मार देती है, जो पता चल पाया है कि इसमें जो है कई सारे तफ्तीश अब होने बाकी है। पीछे से ये ट्रेन आकर रफ्तार से टक्कर मार देती है, जिसके चलते कई सारे जो डिब्बे हैं इसमें तहस नहस हुआ है। फिलहाल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंजन जो है मालगाड़ी की वो बिल्कुल पीछे से सरपट आकर ये ट्रेन के पीछे से टक्कर मार देती है और जिसके चलते कई सारे बॉगी उछलकर आसमान में चला जाता है। इसमें कई सारे लोगों की मौत की खबरें हैं और कई सारे अन्य घायल है। कल यानी 16 जून को अगरतला से सियालदह आ रही 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस आज सुबह न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्रियों से भरी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। सुबह की आज तो हम लोग को बकरा ईद है। जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जाकर मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। आज सुबह 9 बजे के करीब कंचनजंगा एक ट्रैक पर खड़ी थी। इस ट्रेन में सवार कुछ यात्री जगे हुए थे तो कुछ अभी भी सोए हुए थे कि उसी ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। पीछे से हुई जबरदस्त टक्कर की वजह से एक्सप्रेस ट्रेन का एक कोच हवा में लटक गया और ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस भीषण टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर जो है वो थे और यहाँ पर ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जिसकी मौजूदगी उस ट्रैक पर थी और तब पीछे से आकर ये जो ट्रेन है ये सर पर टक्कर मार देती है और जिसके चलते कुछ ट्रेन के हिस्से जो है वो आसमान में चले जाते हैं और बाकी जो हिस्से हैं वो तहस नहस होकर दूसरे आप ट्रैक पर भी आ जाते हैं। टक्कर लगने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन की मदद से गैस कटर से डब्बों को काटकर हटाया गया। एनजेपी स्टेशन से कुछ ही दूर छोटा निर्मल जोत में बड़ा सा रेल हादसा और उसके बाद ही कई लोगों का मौत और कई लोग घायल भी है। लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ईद मनाने से रोका है। अगर आज नहीं करके आगामी काल अर्थात कल ये लोग ईद मनाएंगे। यहाँ रेल दुर्घटना हादसा हुआ, इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, कोई जख्म भी हुआ और बहुत सारे लोग ऐसे समझ लीजिए बेघर भी हो गए। तो गांव के जो करीब है इसी वजह से आज पूरे गांव वालों ने मिल करके इस बात को तय किया है, मशवरा किया है कि आज हम लोग जो ईद की जो ईद उल अज़हा की नमाज, वो नमाज तो हम लोग पढ़ चुके लेकिन कुर्बानी हमारी बाकी रह गई। कुर्बानी आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस हादसे में अब तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं।
50 से ज्यादा घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने भी इस घटना का दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। डेथ की बात करें तो 3 आदमी का हम जैसे 8 आदमी का स्पष्टीकरण किया है CPRO NF रेलवे, उसमें 3 आदमी है जो आपका रेलवे एम्प्लॉय बताया गया, उसमें 2 पायलट है और 1 गुड्स का गार्ड है। तो पैसेंजर्स आर सेफ, यू कैन एश्योर पीपल पैसेंजर्स आर सेफ। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। रेलवे की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आने के पीछे मालगाड़ी के लोको पायलट की लापरवाही थी। रेलवे का कहना है कि मालगाड़ी का ड्राइवर सिग्नल तोड़कर उसी ट्रैक पर चला गया जिस पर पहले से कंचनजंगा ट्रेन खड़ी हुई थी। हालांकि रेलवे ने पूरी जांच के बाद ही हादसे के कारणों पर से पर्दा उठाने की बात कही है। अभी तक सिर्फ प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है, जिससे ऐसा लगता है कि एक सिग्नल का डिसरिगार्ड हुआ है, पर डिटेल तो हमें इंक्वायरी के बाद ही हम कंफर्म तरीके से तभी बता पाएंगे। रेलवे के मुताबिक शाम में राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बाकी डिब्बों को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है। अब रेलवे ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द इस हिस्से पर रेल परिचालन शुरू किया जा सके। जोयदीप के साथ ऋतिक मंडल, जलपाईगुड़ी, गुड न्यूज टुडे। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल खराब था और इस वजह से मालगाड़ी का ड्राइवर आगे बढ़ गया। कहा जा रहा है कि रेड सिग्नल काम नहीं कर रहा था। हालांकि रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। लापरवाही या मानवीय चूक, भयंकर हादसे में क्या हुई भूल? पिछले साल सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से ही ओडिशा में बड़ा रेल हादसा हुआ था और आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 165 हादसों में 35 हादसे सिग्नल फेल होने की वजह से हुए। देश एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाने के सपनों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को देखकर देश को यकीन होता है कि रेलवे तरक्की कर रहा है, लेकिन जब दूसरी ओर एक के बाद एक ट्रेन हादसों की खबर आती है, ट्रेन हादसे में बेकसूर लोगों को जान गंवानी पड़ती है, तो सवाल उठते हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस में मालगाड़ी ने टक्कर मारी और इस हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है और करीब 39 लोग जख्मी हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह के ओर रवाना हो रहा था, तो उसी समय पीछे से कोई मालगाड़ी ट्रेन आके उसको धक्का मारता है और उसी में 2 डिब्बे जो एक्सप्रेस ट्रेन का, उस डिब्बे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। और आपको बता दें कि इस वक्त रेल के आधिकारिक और आरपीएफ और टीम, एनडीआरएफ का टीम वो भी मौके पे पहुंची है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी ट्रेन के डिब्बे के अंदर अटका हुआ है उनको निकाला जाए, सही से उनको सेफली उनको निकाल के और जो घायल है उनको भी मेडिकल पहुंचाया जाए। पीएम मोदी ने हादसे पर संवेदना जताई है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपना काम कर रही है, रेलवे की टीम और यहाँ की प्रशासन, पुलिस अपना काम कर रही है। और जो भी घटना घटी है कहीं न कहीं लापरवाही लगती है। अब जो भी लापरवाही है नहीं है इसकी जांच होगी और जांच करके जो उचित कदम होगा वो रेलवे मिनिस्टर उसको उचित कदम उठाएगी। लेकिन क्या रेल हादसे की भरपाई मुआवजे से हो पाएगी? जलपाईगुड़ी हादसे में मानवीय बड़ी चूक की खबर आई है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन का दावा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को तोड़ा, जिससे कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर हुई है। रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है और अब रेस्टोरेशन शुरू हो गया है। जो ट्रेन का अनअफेक्टेड पोर्शन था वो आगे चला गया है अपने गंतव्य तक जाने के लिए सारे पैसेंजर्स को लेके।
और जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में है एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट दे गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। क्या अब तक समझ आया मैम, काफी देर से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या कारण रहा है इस पूरे हादसे का? अभी तक सिर्फ प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है जिससे ऐसा लगता है कि एक सिग्नल का डिसरिगार्ड हुआ है, पर डिटेल तो हमें इंक्वायरी के बाद ही हम कंफर्म तरीके से तभी बता पाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल क्यों तोड़ा, कैसे ये चूक हुई, आखिर उस रेल कवच का क्या हुआ जो पिछले कई साल से हम देश में सुनते आ रहे हैं, क्यों अभी तक हर हिस्से में रेल कवच नहीं लग पाया जो ट्रेन को आपस में टक्कर से बचाने के लिए बनाया गया। आसमान में लटकता हुआ कांचनजंगा एक्सप्रेस का वो डिब्बा जिसमें कई सारे यात्री सवार थे, हम देख सकते हैं यहाँ पर आनन फानन में बीएसएफ की जो टुकड़ी है वहाँ पर तैनात कर दी गई है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात हुए हैं। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम है उसे भी बुलाया गया है। अब यहाँ पर जरा मैं घुमाने के बोलूंगा कैमरा पर्सन को कि दिखाने के लिए किस तरीके से पीछे से ये ट्रेन एक ही पटरी पर आकर टक्कर मार देती है। जो पता चल पाया है कि इसमें जो है कई सारे तफ्तीश अब होने बाकी है। जबकि हादसों की संख्या देखें तो पिछले 4 सालों में हादसों में ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साल 2021 में पटरी से ट्रेन उतरने के 27 हादसे हुए जो 21-22 में बढ़कर 34 हो गए और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022-2023 में मई तक ही 48 बार ट्रेनें पटरी से उतरी। इतना ही नहीं, देश में ट्रेनों की होने वाली डीरेलमेंट यानी पटरी से उतरने वाली 1129 घटनाओं की जांच में पता चला है कि पिछले साल 165 हादसों में 35 हादसे सिग्नल फेल होने से हुए। पटरी से उतरने वाली ट्रेनों में 80% से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन होती हैं और कई बार इसमें जानमाल की संख्या सैकड़ों को भी पार कर देती है, जिसके लिए भरपाई केवल मुआवजे से नहीं बल्कि हादसे की जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। इस हादसे के बाद उस रूट पर रेल यातायात बाधित हो गया और कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। रेलवे के मुताबिक 19 ट्रेनों के मार्ग डाइवर्ट किए गए हैं और इसके साथ ही एक्सीडेंट का शिकार हुई ट्रेन के भी थोड़ी देर में सियालदा स्टेशन पहुंचने की संभावना है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, हादसे के बाद कैसे बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। इस मामले में हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने बात की ईस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ कौशिक मित्रा से। अभी जो वहां से जो चल रही है, जैसे ट्रेन ऑन द पाथ में है, उसमें से 1, 2, 3, 4, 6 गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस वो शिलीगुड़ी बागडोगरा अलुआवाड़ी होते हुए आ रहा है। 12150 गुवाहाटी बैंगलोर एक्सप्रेस वो भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है। 22302 वो है आपका एनजेबी वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है। 15962 कामरूप एक्सप्रेस भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है। 13148 ये भी डाइवर्टेड रूट सिलीगुड़ी बागडोगरा आलूआबाड़ी होते हुए आ रहा है। सर, जो ट्रेन वहां से छूटी है जिसके साथ इम्पैक्ट हुआ था, वो कब तक सियालदा पहुंचेगी? 8 साढ़े 8 तक उम्मीद रखते हैं। कहीं पे हॉल्ट मारेगी? जहाँ स्टॉपेज है जहाँ स्टॉपेज है वहाँ पर रुकेगी। रेलवे के मुताबिक रेस्क्यू का काम पूरा किया जा चुका है और यात्रियों को लेकर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ चुकी है। कई जगहों पर रेलवे की तरफ से हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, रेलवे की ओर से किस तरीके से पीड़ितों की मदद की जा रही है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सियालदा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे रखे गए हैं ताकि लोग जिनको इस ट्रेन के बारे में, इस यात्रियों के बारे में कुछ जानना होगा, यहाँ पे फोन कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क जो है एक नहीं बल्कि एक पुलिस के तरफ से और दूसरा रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ पर रेलवे बोर्ड की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर्स और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रखा गया है लोगों के सहायता के लिए। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रेन जो थी वो आगरतला से सियालदा की तरफ आ रही थी और इसी बीच न्यू जलपाईगुड़ी से कुछ ही दूर के रास्ते पे एक्सीडेंट जो हो गया और लास्ट जो बोगी होती है वहां पे लगेज रखा गया था, लगेज बोगी है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी बोगी में हुआ है। ये सीपीआरओ ने हमें कुछ ही देर पहले बताया है। फिर से एक बार कहना जरूरी है कि ट्रेन अपने स्थान से, एक्सीडेंट स्पॉट से कोलकाता की तरफ वो रवाना ऑलरेडी हो चुकी है। शायद देर शाम और रात के बीच कहीं एक वक्त पे वो यहाँ पे आ जाएगी।
ट्रेन हादसों में हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के पीछे भारतीय रेलवे का मकसद जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना है। इसके लिए रेलवे ने कवच तकनीक विकसित की है, जो कि ट्रेन की टक्कर को रोकता है। इसका पहला ट्रायल साल 2016 में शुरू हुआ था और चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया गया, लेकिन अभी तक ये सभी ट्रेनों में इंस्टॉल नहीं हो सका है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। रेलवे के पास सुरक्षा कवच है, फिर क्यों नहीं रुक रहे हैं रेल हादसे? इसके बारे में खुद बताया रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने। बहुत बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेल, विश्व का सबसे दूसरे नंबर का नेटवर्क है साइज में, इसलिए एक साथ सब जगह नहीं लग सकता है। और चूंकि ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, ये अभी बनी है, भारत में बनी है पूरी तरह से। 1500 किलोमीटर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, 3000 और कंप्लीट होने वाला है। जो हमारा मेन रूट है दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई, ये कंप्लीट हो जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। एंड फिर कंटिन्यूअस प्रोलिफिकेशन है अक्रॉस द नेटवर्क। कवच प्रणाली से टक्करों पर रोक लग सकती है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कवच सभी ट्रेनों से इंस्टॉल होंगे, और फिलहाल अभी तक रेलवे इस लक्ष्य से काफी दूर है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल यह है कि हादसों पर लगाम लगाने वाली क्या है कवच प्रणाली? कवच प्रणाली को पूरी तरह से इंस्टॉल करने में क्या परेशानी हो रही है, इसके बारे में बता रहे रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर डॉक्टर अशोक त्रिपाठी। देखिए, जिस तरह से माननीय रेल मंत्री, प्रधानमंत्री ने आम जनता के समक्ष ये सुझाव रखा था कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिससे कोलेशन नहीं होगा, और उसको काफी बढ़ चढ़ करके मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार किया गया, तो भारत की जो आम जनता है, जो यात्रा करती है ट्रेन में, तकरीबन 3 करोड़ लोग पर डे, उनको एक सुकून की सांस आई थी कि मेरी अब एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी। परंतु ये एक जुमला रहा, और ये जुमला इतना खतरनाक होगा कि रेल मंत्री शायद समय नहीं दे पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने ट्रेनों में ये कोलेशन डिवाइस लगी कि नहीं लगी, अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, और किन किन अधिकारियों को उन्होंने इस पे वार्निंग दिया या सस्पेंड किया, क्योंकि ये काम तो टॉप लेवल पे है, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हवा में तो केवल जनता जुमला ही समझेगी। बंगाल रेल हादसे के बाद रेल मंत्री और सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हादसे पर क्यों हो रही है सियासी तकरार? विपक्ष के हमलों के बीच सरकार ने हादसे पर सियासत न करने की नसीहत दी है। एक साल पहले 2 जून को ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई। इस घटना के 1 साल के बाद ही फिर से पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि मालगाड़ी ने कंचनजंगा के पीछे वाले जिस कोच को टक्कर मारी, उसमें पैसेंजर्स नहीं थे। अगर वो यात्री कोच होता तो मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता था। इस घटना पर पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया है और मृतकों के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी ने पिछले कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि रेल दुर्घटना का कारण कुप्रबंधन और उपेक्षा है। उन्होंने रेल हादसे पर सवाल करने और केंद्र सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी बात कही है। राहुल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। आरजेडी ने भी इस हादसे के बाद सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने सरकार से पूछा है कि रेल हादसों का जिम्मेदार कौन? जिस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो,
तो वहाँ एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती के कारण ऐसी हुई है। पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने भी रेल हादसों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सरकार को रेल यात्रियों की परवाह नहीं है। इधर बीजेपी ने दुर्घटना को लेकर विपक्षी दलों से राजनीति न करने की नसीहत दी है। उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं, लेकिन मेरा उनसे प्रार्थना है कि इस दुख की स्थिति में वो पॉलिटिक्स ना करें। लोगों के पास जाए, लोगों के साथ खड़े हो, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स, बीजेपी को दोष देना, इसको दोष देना, ये ना करें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी घटनास्थल का दौरा करने और घायलों से मुलाकात करने के बाद कहा है कि ये राजनीति करने का नहीं बल्कि रेस्क्यू और रेस्टोरेशन करने का समय है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।